children, this is the second part of the thief story. In the first part, we have studied that Anil did not have any regular income as he used to earn money by doing different activities. He did not have any fixed job. The narrator says that Anil used to be worried about his paychecks. And all the time, but as soon as he would receive a check, he would go out with friends and celebrate. The narrator thinks that he used to write for magazines. The narrator also thinks it to be a strange way to make money. Now, what happened? One evening, he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. यानी कि एक इवनिंग क्या हुआ, वो घर आता है विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग दैट ही हैड जस्ट, ये कहते हुए कि भाई उसने पब्लिशर को एक बुक बेची है. एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेसेस, और रात को मैंने उसको देख लिया उस मनी को दबाते हुए. ठीक है, टक होता है उसको दबाते हुए. कहाँ दबाया उसने उस मनी को? छुपाया अंडर द मैट्रेसेस, जो गद्दे होते हैं उनके नीचे उसने उसको छुपा दिया. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग. अब उसको देख करके हरी सिंह कहता है कि भाई मैं लगभग 1 महीने से काम कर रहा था अनिल के लिए. अपार्ट फ्रॉम द चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. तो थोड़ी बहुत शॉपिंग में चीटिंग के अलावा वो कहता है ना कि भाई जी जब भी शॉपिंग पर मैं जाता तो 1 रुपया बचा लेता था. तो इस शॉपिंग में चीटिंग के अलावा मैंने हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, तो मेरा जो लाइन ऑफ वर्क है मैंने कुछ नहीं किया था. अब ये लाइन ऑफ वर्क क्या था? द प्रिंसिपल एक्टिविटी और द प्रोफेशन. ठीक है, दैट यू डू टू अर्न मनी. तो क्या था उसका लाइन ऑफ वर्क? स्टीलिंग. ठीक है, तो कहता है कि भाई थोड़ी बहुत शॉपिंग में चीटिंग के अलावा मैंने और कुछ ऐसा किया नहीं था. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, लेकिन मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी थी, मौका तो था करने का, ऐसा नहीं है कि भाई मौका नहीं था. अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मेरे को एक चाबी दे रखी थी दरवाजे की. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, तो जब भी मैं चाहता मैं अंदर बाहर आ सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. ये कहता है कि भाई वो मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था, आज तक मैं जितने भी पर्सन से मिला था तो अनिल उनमें सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही वजह है कि उसको रोब करना डिफ़िकल्ट था. इट्स ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड. वो कहता है कि भाई किसी ग्रीडी मैन को रोब करना आसान होता है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है रोब किया जाना. बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन किसी केयरलेस मैन को रोब करना, उसको ठगना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. क्योंकि समटाइम्स ही डज़ नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, क्योंकि कई बार वो नोटिस तक भी नहीं करता कि वो उसको रोब किया जा चुका है. एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और फिर ये जो वर्क का जो प्लेजर है इससे सारा प्लेजर चला जाता है. ठीक है, क्योंकि वो नोटिस तक नहीं करता, जैसे उसने बताया कि अनिल भी नोटिस नहीं करता था. ठीक है, शॉपिंग में वो जब 1 रुपया की चीटिंग करता था, हालांकि वो कहता है कि अनिल इस बात को जानता था लेकिन वो इस बात की तरफ ध्यान नहीं देता था, तो वो केयरलेस था इस चीज़ के प्रति. तो ये जो फिर है सारा प्लेजर ले लेता था काम का. फिर ऐसे आदमी को ठगने का मज़ा नहीं आता. वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन हालांकि अब समय आ चुका था कि मैं कुछ रियल काम करूं. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. उसने कहा, मैंने अपने आप को बताया कि भाई मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस था, 1 महीने से लगभग मैंने चोरी नहीं की थी. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, वो अपने आप को समझाता है, अपने आप से बातें करता है कि अगर मैं ये पैसा नहीं लेता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वो तो इस पैसे को केवल अपने दोस्तों पर वेस्ट करेगा. आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और आखिरकार वो मेरे को पे भी नहीं करता, मैं उसके लिए काम करता हूँ. ठीक है, तो उस मनी को देखने के बाद, ठीक है, जो अनिल लाया था वो बंडल ऑफ नोट्स को देखने के बाद हरी सिंह के मन में अब आ जाता है लालच, और वो सोचने लग जाता है कि भाई अब सही समय आ गया है रोब करने का, चोरी करने का. अनिल वाज asleep, अनिल सोया हुआ था. ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड. तो कहता है कि भाई जो चांद की चांदनी है वो अंदर बालकोनी तक आ रही थी और उसके बिस्तर पर भी, फेल ऑन द बेड, बिस्तर पर आ रही थी. आई स्टेप अप ऑन द फ्लोर, सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं बैठा हुआ था फ्लोर पर. कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन का कंसिडर कर रहा था, सोच रहा था, जायज़ा ले रहा था. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अगर मैं अभी मनी ले लेता हूँ तो मैं ये जो 10:30 बजे की एक्सप्रेस है, ट्रेन है लखनऊ की, ये मैं पकड़ सकता हूँ.
स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, तो अपने ब्लैंकेट में से बाहर निकला मैं। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, बेड की तरफ गया मैं, रेंग करके। क्रेप्ट होता है क्या करके, बिल्कुल मूव स्लोली एंड केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। तो चुपके से मैं गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल सोया हुआ था बिल्कुल पीसफुली। इस फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, एक भी झुर्रियाँ वगैरह नहीं थी उसके चेहरे पर। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हालांकि मेरे चेहरे पर मार्क्स थे, निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि जो मेरे निशान थे वो स्कार्स थे। स्कार्स क्या होते हैं, किसी इंजरी के निशान। चोर था, ठीक है, तो इंजरी के निशान हो गए होंगे चेहरे पर। माई हैंड स्लिड अंडर हिज मैट्रेस, तो मैंने अपना हाथ जो है स्लिड किया उसके मैट्रेसेस के नीचे, ठीक है, क्या करने के लिए, उनको निकालने के लिए, ठीक है, ये करने स्लिड किया मैंने अपना हाथ। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को सर्च करने के लिए। व्हेन आई फाउंड दैम, जब मुझे वे मिल गए, आई ड्रू दैम आउट विदाउट ए साउंड, तो बगैर कोई आवाज़ किए मैंने उनको क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल ने क्या किया, साई, साई वो क्या होता, आह भरना, ठीक है, इन हिज स्लीप, अपनी स्लीप में, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपनी साइड पर टर्न कर गया वो, टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टर्ड, वो कहता मैं एकदम से स्टार्टर्ड, चौंक गया, एंड क्विकली सरप्राइज एंड क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और एकदम से जो है कमरे से बाहर चला गया, क्राउड आउट कर गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, आई बिगैन टू रन, मैंने भागना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, क्योंकि मेरे हाथ में क्या थे, नोट्स थे। held there by string, oh sorry, I had the notes at my waist held there by the string of my pajamas, यानी कि जो कमर में पजामे की स्ट्रिंग थी, वेस्ट होती है कमर, जो कमर में पजामे पजामे की स्ट्रिंग से मैंने उनको बांध रखा था। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं रुका, ठीक है, जब मैं भाग रहा ना था तो भागते हुए मैं रुका और मैंने नोट्सों को काउंट किया, नोट्स को थे जो उनको काउंट किया। 600 रुपीज़ इन 50s, तो 50-50 के नोट थे वो, 600 रुपये थे टोटल। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, वो कहता है इतने में तो मैं 1 या 2 सप्ताह के लिए, जो अरब के जो तेल के व्यापारी होते हैं अमीर, उनकी तरह मैं रह सकता था। When I reached the station, I did not stop at the टिकट ऑफिस, क्योंकि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। क्यों, वो कहता है कि आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में टिकट खरीदी ही नहीं थी, ठीक है। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन डैश्ड होता है क्विकली रन, तो मैं लेकिन जल्दी से भागा टू द प्लेटफॉर्म। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो अभी चलने वाली थी बस। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन को अभी स्पीड पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरियर्स बट आई हेजिटेटेड, वो कहता है कि मैं समर्थ था कि मैं किसी एक कैरियर्स में जंप कर सकता था, किसी भी एक जो ट्रेन के कैरियर्स होते हैं। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेट हुआ, ठीक है। क्यों हुआ ये हेजिटेट, फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कुछ किसी रीज़न की वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहाँ से जाने का, निकल जाने का, भाग जाने का जो चांस है उसको खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन वहाँ से चली गई तो मैंने अपने आप को पाया खड़े हुए अकेला ऑन दैट डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्टेड मीन्स एम्प्टी ऑफ पीपल, ठीक है, सुनसान। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि रात कहाँ बिताऊँ, कहाँ गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, मेरे कोई मित्र नहीं थे, क्योंकि ऐसा मानना था, हरी सिंह वाज सिंह वो कह रहा है कि उसका ऐसा मानना था कि फ्रेंड्स जो है वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, फ्रेंड्स ट्रबल ज़्यादा करते हैं हेल्प करने की बजाय। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और वो कहता है ना ही वो किसी को क्या करना चाहता था, ही डिड नॉट वांट टू मेक एनीबडी क्यूरियस, मीन्स ईगर टू नो। क्यूरियस क्या होता है, ईगर टू नो, कि कोई ये जानने के लिए क्यूरियस हो, ईगर हो, कि भाई बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, क्योंकि वो कहता है इफ़ ही स्टेड एट एनी होटल नियर द स्टेशन सो वन मे क्यूरियस, तो कोई भी भाई क्यूरियस हो सकता है कि इतना छोटा बच्चा होटल में, ठीक है, इतनी रात को, तो इसलिए वो जो है किसी को क्यूरियस नहीं करना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड,
तो केवल एकमात्र पर्सन जिसे वो जानता था, जिसे मैं जानता हूँ, हरी सिंह कह रहा है अपने बारे में, वो कौन था? वाज द मैन आई हैड रोब्ड, जिसको मैंने रोब किया था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, तो कहता है कि मैंने धीरे धीरे बाजार में से मैं चलने लगा, वॉकड स्लोली। ओके, सो बेटे दिस इज इट इन दिस टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच।